नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना द्वारा संचालित विज्ञान की कक्षाओं में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसा कि विदित है, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 के कौन सा चैप्टर? उत्तक टिश्यू। लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? कनेक्टिव टिश्यू, उसमें ब्लड, लिम्फ, राइट, बोन्स, टेंडर, लिगामेंट। अब देखते हैं क्या इसमें कुछ और भी बचा है। क्या है, कैसे है? लेट्स मूव ऑन। और क्या पढ़ना है? ओके, एरियोलर टिश्यू क्या है ये? देख लेते हैं। एरियोलर संयोजी उत्तक त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और उत्तकों की मरम्मत में सहायता करता है। तो बेसिकली अगर हम इनका काम देखें तो क्या है? आंतरिक अंगों को सहारा देना और मरम्मत करना। कहीं टूटी फूटी चीज़ है, उसको मरम्मत करने का काम कौन करेगा? एरियोलर टिश्यू। अच्छा, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन एडिपोज टिश्यू एंड एरियोलर, है ना? ये मरम्मत करने का काम करता है और वो ऊर्जा, है ना, और भी जो फंक्शंस है, मतलब बेसिक, दोनों ए है तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ये क्या है? त्वचा और मांसपेशियों के बीच, यानी कि स्किन एंड मसल्स के बीच में एरियोलर टिश्यूज पाए जाते हैं। तभी तो आप देखे होंगे ना, रप्चर ऑफ स्किन्स जो होते हैं ना, कभी घाव हो गया तो उसको ठीक करने का काम क्या है? एरियोलर टिश्यू का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन। ओके, शॉर्ट में देखते हैं इनका काम क्या है। रक्त और लस्य का परिवहन, तभी वो फ्लूइड फॉर्म में थे, राइट? ब्लड और जो लिम्फ में थे वो फ्लूइड फॉर्म में थे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है ना, बहुत दूर डिस्टेंस कवर करना है, तो दे कांट बी हार्ड। अस्थि और उपास्थि सहारा, वो मजबूती, यानी कि अगर हम कहें कि हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देने का काम कौन करता है, तो ये दोनों करते हैं। वसा, उस उत्तक, ऊर्जा और सुरक्षा, ठीक है? लिगामेंट और टेंडन, जोड़ना। लेकिन मैंने बोला कि हमेशा याद रखिएगा, अगर लिगामेंट की हम बात करते हैं तो बोन टू बोन जो जुड़ता है वो लिगामेंट होता है, लेकिन टेंडन क्या हुआ? वो आपका हुआ बोन से मसल्स है, राइट? अभी तक जितना हमने पढ़ा है, रिवाइज थोड़ा सा कर लेते हैं क्या है ना? संयोजी उत्तक का कार्य क्या है? संयोजी नाम है ना। संयोजक, संयोजक कौन होता है? जो सबको एक जैसा रखते हैं, मतलब सभी से अपने रिलेशन, संयोजक जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये बहुत अच्छा संयोजक है क्योंकि सभी के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे रखते हैं। आम भाषा में अगर हम समझे, सभी को ले करके चलते हैं, जोड़ करके चलते हैं। तो आंसर क्या है वो देख लेते हैं। अंगों को जोड़ना और सहारा देना, यानी जोड़ने का कार्य, राइट? लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन। संयोजी उत्तक की दो विशेषताएं लिखिए। क्या विशेषता हो सकती है? कोशिकाओं में अंतराल अधिक होता है और यह मैट्रिक्स में पाया जाता है। जैसे मैंने कहा, स्पेसेस उनमें ना ज़्यादा होते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है ना कि कौन सा कार्य, कनेक्शन का कार्य है, तो इनमें सिलेक्टिव परमिबिलिटी नहीं हो सकती। मतलब इनका जो कार्य है वो फ्लूइड, जैसे अब ये हम मैट्रिक्स की जो बात कर रहे हैं, जैसे पहले भी हमने बात किया, मैट्रिक्स में जेली लाइक होते हैं, फ्लूइड होते हैं, कठोर होते हैं, डेंस, रिजिड होते हैं। तो बेसिकली इनकी विशेषता ये होती है कि अंतराल मतलब स्पेशियस होते हैं, राइट? जैसे एपिथेलियम में कुछ में थे, उसमें स्पेशियस कम थे, क्योंकि उनका काम है कि सिलेक्टिव परमेबिलिटी, है ना। लेकिन इनका है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन है, तो सर्टेन इसमें, इसलिए स्पेसेस इनमें ज़्यादा होते हैं और ये मैट्रिक्स में पाया जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं, इनको आप कुशन के फॉर्म में आप कह सकते हैं, जैसे जेली हो, फ्लूइड हो, डेंस हो, रिजिड हो, लेकिन एक मैट्रिक्स रहता है, एक सॉल्यूशन जैसी चीज़ आप कह सकते हैं, उसमें ये कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? जैसे मैंने पहले बोला, किस प्रकार का उत्तक हो सकता है? देखिए आंसर, रक्त तरल संयोजी उत्तक है। तरल यानी कि फ्लूइड फॉर्म में, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इसका मेन काम है ना। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन। अस्थि और उपास्थि में अंतर बताइए। देखिए क्या है अंतर। अस्थि कठोर, उपास्थि लचीली, है ना। अस्थि कठोर क्यों? कठोर क्यों है? क्योंकि उसका काम क्या है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। कठोर होगा तभी तो वो स्ट्रक्चर दे पाएगा, है ना। और उपास्थि लचीली क्योंकि उसको मूवमेंट बरकरार रखना है। वसा उत्तक का कार्य क्या है? क्या था?
जो हमने बोला ऊर्जा देना है ना, प्रोटेक्शन है ना, जो कुशन की बात कही थी, कुशन क्यों होता है, जैसे मैंने पहले एक एग्जांपल देके बताया था कि अगर खाली फ्लोर है उस पर बच्चा गिरता है तो उसको चोट ज़्यादा लगेगी, अगर वहीं पे कुशन या फिर मोटी सी बिस्तर लगा दीजिए या दरी लगा दीजिए तो चोट, अगर बच्चा गिरता है तो कम चोट लगती है। तो बेसिकली इनका काम क्या है, ऊर्जा संग्रह और शरीर को गर्म रखना एज वेल एज प्रोटेक्शन। जैसे हम कभी कभी ये बात करते हैं ना कि एनिमल्स में होते हैं वो मतलब कई महीनों तक उनको खाना नहीं मिलता बट स्टिल वो ज़िंदा रहते, क्यों, क्योंकि वो जो है ना वो फैट्स के रूप में जो खाना है उनको स्टोर कर लेते हैं और कई ऐसे समय में जो उनके अनुकूल ना हो उसमें ये यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ वर्क। ठीक है। स्नायु और स्नायु बंधन में अंतर देखें, क्या है अंतर। स्नायु मांसपेशी से अस्थि जोड़ता है, स्नायु बंधन अस्थि से अस्थि जोड़ता है। तो लिगामेंट की बात हो गई है ना, स्नायु बंधन। लिगामेंट क्या है, आपका बोन टू बोन, जो मैंने बोला ना, इसको याद करने का तरीका B²L या B2B करके आप ऐसे याद कर लीजिए, है ना, बोन टू बोन। एंड टेंडन का काम क्या है, मांसपेशी से अस्थि को जोड़ना, यानी मसल्स से बोन को जोड़ना। जो मैंने कहा कि अगर ये टेंडन है, अगर मसल्स से बोन जो जुड़ेंगे वो ढीले डाले होंगे तो हमेशा आपको मसल्स झूलती हुई नजर आएगी, और ये तो फिर मतलब स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क सही नहीं हुआ ना। तो आपका टेंडन का काम क्या है, ये है मसल से बोन को जोड़ना, और लिगामेंट का काम क्या है, बोन टू बोन को जोड़ना। कौन सा ऊतक शरीर को रोगाणुओं से बचाता है, कौन सा ऊतक। तो हमने क्या, रक्त WBC द्वारा, जो हमने पहले कहा ना कि अगर RBC बोलेगा कि भाई मेरा काम है ट्रांसपोर्टेशन, मैं ना हूँ तो फिर कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे, न्यूट्रिएंट्स, तो फिर WBC का क्या काम है, वो बोलता मैं अगर प्रोटेक्ट ही ना करूँ तो सब बेकार है ना। तो प्रोटेक्शन में रोगाणुओं से कौन मदद करता है, WBC। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट सेक्शन, यानी कि अब हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू की। अभी तक हमने बात की एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, मस्कुलर टिश्यू के बारे में अब हम बात करेंगे। और जैसा कि नाम से लग रहा है, समथिंग अबाउट समथिंग रिलेटेड टू मसल्स। लेट्स सी क्या है ये। पेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, यह ऊतक गति और संचलन में सहायक है। पेशी कोशिकाओं को मांसपेशी रेशे, मसल फाइबर्स भी कहते हैं। इनमें संकुचन और प्रसारण, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की क्षमता होती है। जैसे आप कहते हैं ना दौड़ना, फिर आप रुकते हैं, है ना, ये चीज़ आपका कैसे होगा, इस प्रोसेस से दे हेल्प। ये ऊतक विशेष संकुचनशील प्रोटीन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, एक्टिन और मायोसिन से बने होते हैं। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन जैसे होता है ना, कभी कभी हम आप दौड़ते हैं तो बोलते हैं थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, है ना, थोड़ा, तो बेसिकली उसमें तो सभी काम आते हैं, हार्ट है, मसल्स है, बोन है, सभी मूवमेंट में काम आते हैं। बट यहाँ पे क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं संचलन और गति की, तो आपका जो है मस्कुलर टिश्यू काम आता है। लेट्स सी नेक्स्ट। मुख्य कार्य, गति और सहारा देना। अंगों की आंतरिक क्रियाओं जैसे हृदय की धड़कन, आंतों की गति को नियंत्रित करना, शरीर की आकृति बनाए रखना। तो इनका मुख्य काम क्या है, जैसे गति, सहारा देना, आंतरिक क्रियाओं जैसे हृदय का क्या काम है, उसमें जो मसल्स है उनका क्या काम है, ये सभी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मस्कुलर टिश्यू, इनको बेसिकली हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टीरिएटेड, जिनको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, और अनस्टीरिएटेड यानी स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, और तीसरा है कार्डियक मसल्स, है ना। अब बारी बारी से हम देखेंगे कि क्यों तीनों अलग हैं और क्या इनके काम है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन। जैसा कि आप फोटोज़ में देख पा रहे हैं, आपको सर्टेन धारी धारी दिख रहे होंगे, राइट। जैसे ज़ेब्रा जो है, ज़ेब्रा में आपने देखा ना वाइट ब्लैक धारी होती है, तो बेसिकली आपको ऐसा दिख रहा है। तो कभी कन्फ्यूजन हो तो ऐसे ज़ेब्रा से याद कर लीजिएगा। स्टीरिएटेड स्केलेटल मसल्स, इच्छा अनुसार चलने वाली मांसपेशियाँ, हड्डियों से जुड़ी हुई। अब जैसे इसमें जो होते हैं, अगर हम इस मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो इसमें जैसे पहला डिवीज़न हमने देखा स्टीरिएटेड, यानी कि सर्टेन धारीज, है ना, आपको
पिक्चर में क्लियर दिख रहा होगा, धारियाँ बनी हुई है। स्केलेटल मसल हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो मसल्स है ये हड्डियों से जुड़ी होती हैं और वॉलंटरी यानी कि मेरे इच्छा अनुसार चलती है। जैसे कभी आपको मूव करना हो पैर, है ना, वॉलंटरी मसल्स, ये उसका अपने मन से होता है। देखें और क्या क्या है आगे इसमें। तो स्टीरिएटेड को हमेशा ऐसे याद कर लीजिएगा। ज़ेब्रा अगर ना याद हो ना तो ज़ेब्रा चलना अपने मन से वैसे करके याद कर लीजिए। लंबी बेलनाकार और बहुनाभिकीय कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी में धारियां दिखाई देती हैं। धारियां जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं अनस्टीरिएटेड और स्टीरिएटेड मसल्स को अलग करने का, ठीक है। हड्डियों से जुड़ी होती है, जो मैंने कहा आप अपनी इच्छा के अनुसार ये मसल्स जो है रेगुलेटेड होते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। उदाहरण हाथ पैर की मांसपेशियां जो हमको मूव करना हो, राइट, तो अगर मेरा मन कर रहा है तो हम उसको मूव करेंगे, नहीं मन कर रहा है तो हम नहीं मूव करेंगे। लेकिन इसके शेप आप याद कर लीजिएगा। बेलना रोटी वाली जो होती है ना, लंबी बेलन। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है वो है धारियाँ, ज़ेब्रा। तो अगर हम जैसे बात करें स्टीरिएटेड की तो 2-3 पॉइंट्स एकदम क्लियर आप जैसे हाथ पाँव अपने मन से इसको ऐसे कर सकते हैं, अपने मन से मूव करने वाली मसल है ना। और ये क्या होती है, हड्डियों से जुड़ी होती हैं, राइट, धारियाँ होती हैं। अब नेक्स्ट देखें कि और क्या है इसमें। अब ये वाली हो गई अनस्टीरिएटेड, है ना। क्यों, कहीं भी आपको धारियाँ नज़र आ रही हैं? नहीं, नहीं ना, ठीक है। स्वतः काम करने वाली जैसे आंत और पेट, यानी कि स्वतः अपने जो है अपने अनुसार अपना रेगुलेशन रखा है, आपकी मर्ज़ी से नहीं चलता ये, है ना। आंत और पेट जैसे आपकी मर्ज़ी से वो नहीं चलेगा, वो अपने अनुसार अपने सिस्टम इनवॉलंटरी वो चलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, स्पिंडल आकार की कोशिकाएं एक नाभिक वाली, उनमें हमने देखा था जो स्टीरिएटेड जो थे जिसमें धारियाँ थी वो बहुनाभिकीय थे। यहाँ पर एक नाभिक वाली, और इनका जो अच्छा उसमें बेलन आकार, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्पिंडल यानी टेप पर आप देखे होंगे दोनों साइड जो है ना थोड़ा सा धीरे धीरे जो है ना चौड़ाई वो दोनों एंड्स पे थोड़ी कम होती चली जाती है। और एक न्यूक्लियस आपने देखा होगा घर में, इनमें धारियाँ नहीं होती, ये स्वतः इनवॉलंटरी कार्य करती हैं, यानी कि आपकी मर्जी से कार्य नहीं करती, अपने मर्जी से कार्य करती हैं। उदाहरण आंत, पेट, श्वसन नली की दीवार, राइट। तो हम ये देख रहे हैं कि पहले वाले में जो स्टीरिएटेड थे धारी, इसमें धारी नहीं, अपने मन से, इसमें अपने मन से कुछ नहीं। आंत, पेट, यहाँ पे हाथ पैर, है ना। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये एक नाभिकीय है, वो बहुनाभिकीय थे। अब देखें आगे क्या है। तो कुछ चीज़ें हैं बेसिक जो आपको स्टीरिएटेड और अनस्टीरिएटेड मसल्स में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, राइट। कार्डियक मसल्स, नाम ही है कार्डियक, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके हृदय में पाई जाती हैं और लगातार कार्य करती हैं। जैसे आंत और पेट जो है जब हम खाएंगे तो उनका काम होगा, राइट, लेकिन हृदय लगातार, अगर आपका हृदय रुक जाए तो फिर क्या होगा, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, अगर हृदय रुक जाता है तो ऑब्वियसली फिर देयर इज़ नो लाइफ एनीमोर, है ना, ठीक है। लेकिन इसीलिए इनको हमेशा काम करना पड़ता है, राइट। तो अब आप इसमें देख रहे होंगे ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, स्टीरिएशंस दिख रहे हैं, यानी धारी यहाँ पर भी है, लेकिन दोनों से क्या अलग करता है, ये लगातार कार्य करती हैं, ठीक है। और देखिए क्या क्या है। तो अभी तक बेसिकली थोड़ा आप ये जैसे समझ लीजिए स्टीरिएटेड, अनस्टीरिएटेड और कार्डियक मसल, जैसा नाम है, अगर कभी कन्फ्यूजन हो, कार्डियक हार्ट, है ना, केवल हृदय में पाई जाती हैं, शाखित यानी शाखाएं हैं जैसा कि आपको दिख रहा है पिक्चर में, और धारियों वाली कोशिकाएं होती हैं, थकती नहीं है और जीवन भर काम करती है। अगर ये थक जाएंगी तो फिर हम तो रहेंगे ही नहीं ना, हृदय काम करना बंद कर दे तो फिर तो वो इंसान जिंदा नहीं कहलाएगा। तो इसलिए इनको थकना मना है। कार्य हृदय की निरंतर धड़कन। तो अभी हमने देखा कि जो मस्कुलर टिश्यू है उनको हमने किस में डिवाइड किया था, 3 में डिवाइड किया था, है ना। स्टीरिएटेड यानी कि नाम ही है धारी, ठीक है, बहुकोशिकीय बहुनाभिकीय हो गए, राइट, और उनका काम क्या था, हम अपनी मर्जी से चलाएंगे, है ना, हाथ पैर हम अपनी मर्जी से मूव करेंगे। लेकिन दूसरा जब आया अनस्टीरिएटेड तो बोला ना ना, हम अपना काम अपने अनुसार करेंगे, आप हमें ना चलाएं।
तो अब उनका काम क्या था, स्टीरिएशन से में था, बोले हमें धारी नहीं चाहिए, एक न्यूक्लियस है, एक नाभिकीय से हमारा काम चल जाएगा, वो अपना वैसे काम कर रहे थे। स्पिंडल शेप था, उसमें बेलना, ठीक है। अब आई तीसरा जो था कार्डियक, उसने हृदय, है ना। अब उसने बोला कि एक जब आपको मन करे तो आप चले, एक जब आपका मन ना करे तो ना चले, लेकिन अगर हम रुक जाएंगे तो क्या होगा, इसलिए हम रुकेंगे ही नहीं, निरंतर काम करते रहेंगे। तो तीसरा आपका क्या हो गया, कार्डियक मसल्स, ठीक है, जो निरंतर काम करता है, थकता नहीं है। अब देखिए आगे क्या है, तीनों थोड़ा रिवीजन कर ले, है ना, शॉर्ट में। स्केलेटल मसल्स, इच्छा से चलने वाली, हाथ पाँव। स्मूथ मसल्स, इच्छा से ना चलने वाली, ठीक है। जब उनको उनके सिस्टम के अनुसार काम मिलेगा, जैसे हम खा रहे हैं ना, तो इंटेस्टाइन वो एक्टिव हो जाएंगे, वो अपना, लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार काम ना करेंगे। जब हम भोजन लेते हैं, हमारा काम यहीं तक होता है, हमने भोजन अपने मुंह में डाल दिया, उसके बाद वो अपना काम करेंगे, पेट और हाथ जो होते हैं। कार्डियक मसल, इनके तो रुकेंगे ही नहीं ना, थकने का नाम ही नहीं है। हृदय की धड़कन चलाने वाली और हमेशा काम करने वाली, ठीक है। बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब देखिए और आगे क्या है। अब हम लास्ट सेक्शन पे आ रहे हैं, नर्वस टिश्यू पे आ गए, ठीक है। यह उत्तक मस्तिष्क, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नसों में पाया जाता है। इसमें न्यूरॉन्स होते हैं, इनको नर्व सेल्स कहते हैं, राइट, नर्व सेल्स, इनमें न्यूरॉन्स होते हैं। इनका कार्य क्या है, संदेशों का आदान प्रदान और नियंत्रण। इसकी इकाई होती है स्नायु कोशिका न्यूरॉन। न्यूरॉन के द्वारा शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक संदेश, इम्पल्स पहुंचाया जाता है। अब जैसा कि पहला हम देख रहे हैं, संदेशों का आदान प्रदान और नियंत्रण। जैसे आपने देखा होगा, जब रिले रेस चलता है तो एक जो खिलाड़ी होता है, उसके हाथ में एक बैटन, एक लकड़ी जैसी चीज़ होती है, वो दूसरे खिलाड़ी को जाकर के 400 मीटर जो रिले वो जाके देता है ना। संदेश जो है वो एक से दूसरे तक दिया, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। तो संदेशों का आदान प्रदान और नियंत्रण, नियंत्रण यानी कि हमको समय पे ही कंप्लीट करना है, तो ये काम क्या हो गया इनका, है ना। अच्छा, इकाई, जैसे हमने बोला सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, तो नर्वस टिश्यू की इकाई क्या हो गई, न्यूरॉन हो गई, करेक्ट। न्यूरॉन के द्वारा शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक संदेश, इम्पल्स पहुंचाया जाता है। जैसे कि आप, अच्छा, सभी मतलब इनका जो ये सिस्टम जो काम करने का होता है ना, वो बहुत बहुत फ्रीक्वेंट, बहुत जल्दी होता है, क्योंकि इम्पल्स के अनुसार, स्टिमुलाई क्या हुआ, सर्टेन चेंज इन एनवायरनमेंट, इनके अनुसार इनको एक्ट करना पड़ता है। कभी आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे हैं या हम लोग भी, अगर गर्म आयरन है और अगर हम टच करते हैं तो फटाक से हाथ हिलाते हैं, राइट, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, वो बता रहा है कि ये गर्म है और इससे हमें हानि पहुंचेगी। ये काम कौन करता है, ये आपका नर्वस टिश्यू है ना, नर्वस सिस्टम काम करता है। तो इसका, लेकिन बेसिक इनका काम कौन करता है, न्यूरॉन जो है वो बोलता है कि हम पहुंचाएंगे इम्पल्स, हम ये संदेश पहुंचाएंगे कि भाई गर्म चीज़, अपना हाथ हटा लो, करेक्ट। तो ये काम कौन करता है, आपका नर्वस टिश्यू, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है संदेश को पहुंचाने की, है ना। लेट्स सी व्हाट्स देयर इन नेक्स्ट सेक्शन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जब हम बात कर रहे हैं बेसिक यूनिट है, तो हम देख तो लें कि कैसा होता है। जैसा आपको चित्र में दिख रहा है, पहला है कोशिका शरीर, सेल बॉडी या साइटन बोलते हैं इसको, ठीक है, साइटन। इसमें नाभिक और द्रव्य साइटोप्लाज्म होता है। यह संदेशों का नियंत्रण केंद्र है। जैसा कि आपको दिख रहा है ना, एक ऐसी बॉडी जो दिख रही है, इसको जो आपको रेड कलर का जो थोड़ा सा बड़ा है ना, उसको सेल बॉडी कहते हैं। यानी आप लेटर ऑन हम लोग देखेंगे, तो अगर समझ बनानी हो तो आप इसको कह सकते हैं कि ये बॉडी का अपर पार्ट, यानी कि ये वाला पोर्शन, अगर हम ह्यूमन से ये करें तो चेहरा, मतलब चेहरा ना होकर के समझ बनाने के लिए ऊपर वाले पोर्शन को हम ये बोल सकते हैं सेल बॉडी होती है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, राइट। तो ये इनका मेन काम क्या होता है, संदेशों का नियंत्रण केंद्र। यानी कोई संदेश आपके पास आया तो आप उसको नियंत्रित करते हैं, मतलब कौन से मैसेजेस को भेजने हैं। जैसे बाहर से स्टिमुलाई आया है ना, सर्टेन चेंजेस, अब उसके अनुसार हमको एक्ट करना है, तो ये इसका नियंत्रण केंद्र होता है, ठीक है। मतलब कैसे, रिसीविंग केंद्र भी आप बोल सकते हैं। अब रिसीव कर लिया तो भाई कोई तो होगा ना जो पास ऑन करेगा, वो कौन हम देखते हैं। तो आपको सेल बॉडी में क्या क्या मिला है ना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट। डेंड्राइट्स, आपने पहले में भी देखा, ये जो आपको जड़
इनका स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है दिखने में आपको? जो रूट्स होते हैं ना प्लांट्स के, वैसा जैसा लग रहा है ना, ये डेंड्राइट होते हैं। तो साइटोन सेल बॉडी में ही जो सिरे इधर उधर से निकले रहते हैं वो आपके डेंड्राइट्स हो गए। इनका काम क्या है? छोटी शाखाएं जो संदेश को ग्रहण करती हैं और कोशिका शरीर तक पहुंचाती हैं, यानी इनका काम है ग्रहण करना। और साइटन का काम क्या था? वो नियंत्रण कक्ष, मतलब नियंत्रित करते थे। ये ग्रहण करते हैं, रिसीव करते हैं और वो नियंत्रित करते थे। ठीक है, तो अभी तक हम जैसे अगर हम बात कर रहे हैं न्यूरॉन की, तो अभी तक 2 पार्ट हमने पढ़ लिया है ना, डेंड्राइट्स, साइटोन। अब नेक्स्ट मूव करते हैं और देखते हैं कि क्या इनके अलावा भी न्यूरॉन के पार्ट होते हैं। देखते हैं, लेट्स मूव ऑन। एक्सॉन, ये जो लंबी से आपको धारी जैसी जो दिख रही है ना, ब्लू कलर, उसमें बीच में रेड, क्या है ये है एक्सॉन। लंबा तंतु जो संदेश को कोशिका शरीर से बाहर ले जाता है। डेंड्राइट्स उसने रिसीव किया, नियंत्रण कक्ष साइटोन। एक्सॉन का काम है, अब आपने रिसीव कर लिया, नियंत्रित कर लिया, तो आपका एक्शन भी तो होगा ना। तो ये कब होगा? जब एक्सॉन वो जो आपका जो संदेश है वो पहुंचाता है, तब तो आप एक्ट करते हैं। जैसे इसमें को ऐसे समझते हैं, लंबा तंतु जो संदेश को कोशिका शरीर से बाहर ले जाता है, यानी कि सर्टेन रिएक्शन हुआ तो आप उसका एक्शन करेंगे ना, कि भाई ये चीज़ गई सही है या गलत। तो इन तीनों चीज़ जो होते हैं ना, एक्सॉन, डेंड्राइट और साइटोन, ये तीनों चीज़ मिल करके आपको बताते हैं कि बाहर से ये चीज़ आई है और बॉडी को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तो एक्सॉन का क्या काम है? जो संदेश को कोशिका शरीर से बाहर ले जाता है। इसकी मदद कौन करता है? इसके चारों ओर माइलिन आवरण, माइलिन शीट हो सकता है, जो संदेश की गति को तेज करता है। यानी कि आप ये जो माइलिन शीट देख रहे हैं ना, ये पूरा जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है वो आपका एक्सॉन है, राइट। और ये जो माइलिन शीट है वो संदेश की गति को तेज़ करता है, यानी कि क्योंकि ये सबसे तेज़ टिश्यूज़ होते हैं, इनको एक्चुअली रिएक्शन और एक्शन बहुत कम सेकेंड्स लेकर के आपको डिसीजन मेकिंग जो कहते हैं ना, ये करते हैं। तो इसीलिए दे हैव टू बी वेरी फास्ट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन। मुख्य कार्य इनका मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों के बीच संदेश पहुंचाना। जैसे मैंने पहले आपको एक एग्जांपल में बताया कि अगर मेरे पास, जैसे मैंने जो हॉट आयरन है उसको टच किया, तो अगर वो संदेश नहीं जाएगा मेरे ब्रेन तक कि ये जो है वो गर्म है और मेरे शरीर को हानि पहुंचाएगा, तो आप क्या करेंगे? आप हाथ नहीं हटाएंगे, है ना। तो लेकिन अगर आप ठीक हैं, जब आपका मस्तिष्क सही रूप से काम करता है तो आप हटाएंगे, राइट। और कई जो मतलब जिनके मस्तिष्क सही रूप से नहीं काम कर पाते, उनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, बाहर के रिजल्ट और अपनी बॉडी कैसे एक्ट करे, तो इसलिए उनको ठंडा गर्म ये सब चीज़ों का एहसास नहीं हो पाता है। तो अभी फ़िलहाल एक जो पहला जो पॉइंट है, मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों के बीच संदेश पहुँचाना, तभी तो आप एक्ट करेंगे ना। जो बाहर के जो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस है, तभी तो बॉडी अंदर से एक्ट करेगी, रिएक्ट करेगी। दूसरा, संवेदनाओं, स्टिमुलाई को पहचान कर प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स दिलाना। अब जैसे ये सेकेंड पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिमुलाई जो बाहर चेंजेस हैं उनको पहचान के आप रिस्पॉन्स देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाहर बहुत ठंड है तो आप ठंड के कपड़े पहनेंगे ना, कॉटन के तो पहनेंगे नहीं। तो आपको ये भी और बहुत गर्म है तो आप स्वेटर तो पहनेंगे नहीं। तो आपको ये भी देखना है कि स्टिमुलाई कैसी है और आपका रिस्पॉन्स कैसा है, करेक्ट। तीसरा, शरीर की सभी गतिविधियों का नियंत्रण और समन्वय। एक्चुअली नर्वस टिश्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने पहले भी कहा, जब आप बैलेंस्ड होता है आपका, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रॉपर रूप से होता है। डिसीजन लेने की क्षमता है ना, बाहर के चेंजेस को समझने की क्षमता। और जिन लोगों में ये कमज़ोर हो जाता है, उनमें ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो बहुत स्ट्रांग नहीं होता। तो तुरंत आप देखे होंगे एक्शन रिएक्शन या चीज़ों को समझना, उसके अनुसार एक्ट करना, रिएक्ट करना, ये उन लोगों में बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट सेक्शन। जो अभी तक हमने जो पढ़ा उसकी समझ देखते हैं। स्नायु ऊतक शरीर का संचार तंत्र, कम्युनिकेशन सिस्टम। क्लियर? कम्युनिकेशन, क्योंकि है ना, बाहर जो चेंजेस हैं उसको अंदर तक पहुंचाना, अंदर आपको समझना कि क्या स्टिमुलाई है, उसके अनुसार ही रिस्पॉन्ड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन सिस्टम देखिए, जब हम बात करते हैं ना कि रिसीवर एंड जो गिवर होता है ना,
तो उसके बीच में प्रॉपर चैनल होना चाहिए कि जो देने वाला है वो इन्वायरमेंट भी हो सकता है, नेचर हो सकता है, कोई अदर ह्यूमन बींग भी हो सकता है, जो देने वाला है और जो चीज़ों को लेने वाला है, सिग्नल को समझ रहा है, उसके बीच में ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नर्वस टिश्यू करता है। तो देने वाला भी कैसे दे रहा है, कैसे और लेने वाला जो है वो चीज़ों को कैसे समझ रहा है और कैसे एक्ट कर रहा है, ये काम कम्युनिकेशन सिस्टम का जो है नर्वस टिश्यू वो करता है। सेकेंड, डेंड्राइट्स जो है, जो मैंने पहले कहा जड़ जैसे जो लगते हैं, रूट्स, उनका काम है संदेश लेना। साइटोन है ना, उनका काम है संदेश को प्रोसेस करना, नियंत्रित करना, ठीक है। एक्सॉन का काम क्या है, संदेश आगे भेजना। मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर संदेश लेना हो गया, नियंत्रित प्रोसेस करना, नियंत्रित करना हो गया, तो अब पहुंचाएगा कौन, एक्सॉन है ना। और उसमें माइलिन शीथ हमने पढ़ा था जो और गति देता है ना। आई होप अभी आपको ये नर्वस टिश्यू क्लियरली उसकी समझ बनी होगी। नाउ लेट्स मूव ऑन। और क्या है इसमें, जो 4 हमने टिश्यूज़ पढ़ा, एनिमल टिश्यूज़, उसको एकदम साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते। एपिथेलियल टिश्यू आवरण और सुरक्षा, बाहरी है ना, तो इनका काम क्या है, आवरण और सुरक्षा, प्रोटेक्शन। नर्वस सिस्टम संदेश और नियंत्रण, अगर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपका नर्वस सिस्टम करता है। मसल्स गति, कनेक्टिव टिश्यू जोड़ और सहारा। तो अगर हम बात कर रहे हैं जैसे स्किन, हमें ठंड लग रहा है, गर्म लग रहा है, वो या बाहर जो प्रोटेक्ट करता है हमारे पूरे सिस्टम को, तो पहले इसको समझेंगे, स्किन है ना, टिश्यूज़। हम मूव कर पा रहे हैं ऐसे, तो क्या कौन कर रहा है, कनेक्टिव, राइट। हमें सोच और समझ तो आपका कौन कर रहा है, नर्वस टिश्यू। और मसल्स, दौड़ना हो या फिर हार्ट जो आपका हमेशा काम करता है, वो कौन है, मसल्स, टिश्यू, गति देना। अभी तक हमने टिश्यूज़ में एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू ये पढ़ लिया है। देखते हैं कितनी समझ बनी है आपकी इन पर। अस्थि मांसपेशियों को क्या कहा जाता है, अस्वेक्षी मांसपेशी, स्वेक्षी मांसपेशी, हृदय मांसपेशी, चिकनी मांसपेशी। तो देखते हैं क्या कहते हैं, स्केलेटल यानी स्वेक्षी मांसपेशी, जिनको वॉलंटरीली यानी कि आप अपने मन से मूव कर सकते हैं, राइट। तो इनको जैसे आप हाथ और पाँव की जो मांसपेशियाँ होती हैं ना, उनको हम कहते हैं, ठीक है, स्केलेटल मसल्स। आंतों और रक्त वाहिकाओं में कौन सी मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, एक एग्जाम्पल जो अभी मैंने, आप खा तो लिए, बाकी आप अपने मन से तो नहीं करेंगे ना कि हम जब तक चाहेंगे तब तक नहीं, हम नहीं हो मतलब अभी डाइजेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता ना। वंस यू पुट फूड इन द माउथ, अपना काम शुरू हो जाता है। तो थोड़ा सा इसमें करते हैं, थोड़ी सी समझ बनाते हैं कि कौन करता है, क्या करता है। आई होप हिंट थोड़ा काम आ रहा होगा। रेखांकित, अरेखांकित, हृदय, अस्थि, अरेखांकित, अनस्टीरिएटेड मसल्स, जो हमने बात किया था ना, जिसमें एक स्पिंडल शेप होते हैं, एक नाभिकीय होते हैं, वो। न्यूरॉन का लंबा भाग क्या कहलाता है, ब्लू कलर, उसमें बीच थे माइलिन शीट, हिंट। डेंड्राइट जड़, लेना। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, सेल बॉडी का पार्ट, साइटोन का पार्ट। अक्षतंतु एक्सॉन, केंद्रक, क्या होना चाहिए, एक्सॉन। अस्थि स्टीरिएटेड और अरेखांकित अनस्टीरिएटेड मांसपेशियों में एक अंतर लिखिए। जैसा नाम से ही समझ रहे हैं, आई होप कि ये क्वेश्चन आप आंसर कर देंगे और इट सीम्स वेरी इजी। यस, इट इज़ इजी। स्टीरिएटेड, धारी धारी, अगर अन है तो नहीं होगा। अस्थि मांसपेशियों पर रेखाएं होती हैं और ये इच्छा से चलती हैं, जबकि अरेखांकित मांसपेशियों पर रेखाएं नहीं होती और ये स्वतः चलती हैं। अगर हम जैसे पहले एग्जांपल, हाथ पैर की जो पेशियां होती हैं वॉलंटरीली और इनवॉलंटरीली, जैसे आपको इंटेस्टाइन में मिल जाएंगे, है ना। स्नायु उत्तक का मुख्य कार्य क्या है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पे हमने बात किया था, है ना। थोड़ा सा एक्सॉन, साइटोन, डेंड्राइट्स से कुछ उत्तर के करीब आप पहुंच रहे हैं, क्या हो सकता है, देखते हैं। स्नायु उत्तक का मुख्य कार्य संदेशों का संचार करना है, कम्युनिकेशन, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, है ना। हृदय की मांसपेशियों की एक विशेषता बताइए, हिंट, हमेशा चलते रहना, है ना, थकना नहीं है, थकना मना है इनको।
हृदय की मांसपेशियां बिना थके जीवन भर संकुचन और प्रसार करती रहती हैं। तो यानी कि इनको थकना मना है। थक गए तो क्या होगा? आप नहीं रहेंगे, है ना? ओके, तो फाइनली वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस टिश्यू टॉपिक, जहाँ पर हमने सभी टिश्यूज़ को कवर किया। आई होप अभी तक आपकी समझ एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, उनके डिविजन सभी को लेकर के क्लियर बन गई होगी। बच्चों, आप ये जो टॉपिक है इससे रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते रहिए। जो क्वेश्चन आंसर हमने कवर किया उनको भी करिए। फिर मिलेंगे। चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर द सेशन।